भाई प्रीवियस क्लास में थर्मल रेजिस्टेंस आफ्टर दैट देखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड की रॉड्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। और इसमें सबसे पहले इन सीरीज, अब इन सीरीज कैसे कि हमने लेट किया कि कोई भी रॉड है आपका, दो रॉड हो गए। अब एक रॉड ये हो गया, इसकी लेंथ मैंने L1 लिया, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 या क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। इसके साथ कोई अनदर रॉड को हमने कांटेक्ट में रखा। अब जो न्यू वाली रॉड है इसकी लेंथ को L2 लिया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A था। अब इस टर्मिनल को, इस एंड को हायर टेम्परेचर T1 पे, इसको हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर T2 पे रखा। तो ये इनके बीच का कॉमन जंक्शन होगा, ये इनके बीच का कॉमन जंक्शन होगा और इसके टेम्परेचर को T माना, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, इसको मैंने T ले लिया। ठीक है, तो क्या देखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन the rate of heat flow in both rods are same, कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों रॉड में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा सेम होगा। अब अगर इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो H हो तो इसमें भी रेट ऑफ हीट फ्लो H के ही इक्वल होगा। तो इसके लिए रेट ऑफ हीट फ्लो निकाले फर्स्ट रॉड के लिए, देन फर्स्ट के लिए लिखोगे तो H इक्वल टू माइनस K1, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है भाई A1, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो T1 माइनस T और अपॉन लेंथ कितनी है L1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस T1 माइनस T, इस K1 A1 को नीचे डिवाइड कर दो तो K1 A1 को नीचे डिवाइड करेंगे तो L1 अपॉन K1 इंटू A1 और ये H के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे L1 अपॉन K1 A1 इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R1, तो इसको अगर थर्मल रेजिस्टेंस R1 से रिप्लेस करें तो H इक्वल टू आया माइनस T1 माइनस T अपॉन R1, इस थर्मल रेजिस्टेंस को इसके R1 माना। तो यहां से अगर T1 माइनस T निकालो या माइनस साइन को यूज कर लो आप, या माइनस ले लो तो T1 माइनस T माइनस के साथ इक्वल टू कितना है H R1। ये हो गई इक्वेशन 1। नहीं सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली फॉर सेकेंड रॉड, ऐसे सेकेंड रॉड के लिए लिखो, लिख के बता रहा हूं। तो इसमें टेम्परेचर T है, यहां पे टेम्परेचर T2, तो क्या आएगा माइनस T माइनस T2 इक्वल टू H2 H R2, और इसके थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने R2 माना। तो पहले के लिए माइनस T1 माइनस T इक्वल टू H R1, दूसरे के लिए माइनस T माइनस T2 इक्वल टू H R2। अब इसका इक्विवेलेंट निकालो, तो हमने लेट किया कि इसका जो इक्विवेलेंट है
इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो भाई अब पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही होगा। इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट माना, इसका जो इक्विवेलेंट दोनों रॉड का जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी उसको के इक्विवेलेंट माना। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई L1 प्लस L2। अब इस केस में इसका टेम्परेचर T1 होगा और इसका टेम्परेचर T2 होगा। तो इफ इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी is K equivalent, then अब यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2, तो इसी के लिए फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला यूज किया था सेम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आएगा माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट लेट किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया Req, और रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें भी क्या होगा सेम होगा भाई, जितनी हीट इसमें फ्लो होगी उतनी हीट इक्विवेलेंट में फ्लो होगी। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 माइनस के साथ इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू H, ये हो गई इक्वेशन 3। अब हमें 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो टू सॉल्व 1 एंड 2 सबसे पहले क्या किया, एड 1 एंड एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड कीजिए। तो ऐड करने पे भाई माइनस साइन तो पूरा बाहर हो गया, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा T1 माइनस T, इसको लिखेंगे प्लस T माइनस T2, और यहां पे H कॉमन हो गया, क्या है R1 माइनस H कॉमन हो गया R1 प्लस R2। हमने इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया बाहर, तो T1 माइनस T प्लस T माइनस T2 इक्वल टू H R1 प्लस R2। अब यहां से T से T कैंसिल, तो आपका आया माइनस T1 माइनस T2 इक्वल टू H R1 प्लस R2। यूज 3 को यूज करो, तो इक्वेशन 3 से T1 माइनस T2 की वैल्यू रख दो, तो माइनस T1 माइनस T2 माइनस ऑफ T1 माइनस T2 कितना होगा R इक्विवेलेंट इंटू H, इसकी वैल्यू रखी है हमने, तो R इक्विवेलेंट इंटू H इक्वल टू H R1 प्लस R2। H से H कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना है R1 प्लस R2। तो भाई याद रखना कि जैसे दो रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस आपका R1 हो, एक रेजिस्टेंस R2 हो, तो जब भी उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना होता है R1 प्लस R2। तो सेम एज रॉड के लिए भी होगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस वो इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंस के सबके इक्वल होगा। अगेन अब इसमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालो, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी अगेन कि जो R इक्विवेलेंट होगा क्या होता है L अपॉन K इंटू ए। अब L यहां पे टोटल लेंथ होगी, कितनी होगी L1 प्लस L2, टोटल लेंथ L1 प्लस L2, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया A के इक्वल होगा। तो R इक्विवेलेंट तो ये हो गया। अब ये जो R इक्विवेलेंट होगा ये R1 प्लस R2 के इक्वल है, तो R1 की वैल्यू रखो तो क्या आएगा भाई L1 अपॉन
K1A, R2 की वैल्यू रखो तो L2 अपॉन K2 है ना, थर्मल रेजिस्टेंस यही होता है L अपॉन K। अब यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A कैंसिल, K इक्विवेलेंट को यहाँ ले जाओ और इस पूरे टर्म को नीचे लाओ, तो जो K इक्विवेलेंट होगा यह आपका होगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज। अगर दो रॉड को सीरीज में जोड़ते हैं तो ये उनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मन करूँ देखता हूँ, करूँगा कुछ यार।